बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें उसने हमसे पूछा है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी इन सवालों में कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की गई हैं। तो सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी ए प्लस बी, ए और बी एडिटिव है ना, तो ये सब की सब प्लस वाली वैल्यूज होंगी, प्लस वाली प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। एडिटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज में सब वैल्यूज जो होंगी वो प्लस हो रही होंगी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में सारी की सारी मल्टीप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, एडिटिव में सबसे पहले देख लेते हैं क्लोजर। क्लोजर क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, यानी ए और बी दो वैल्यूज है हमारे पास, वो किससे बिलोंग कर रही हैं, रियल नंबर्स के साथ। यानी ए भी कोई वैल्यू है, बी भी वैल्यू है, वो किससे बिलोंग करेगी, रियल नंबर के साथ। अगर हम उन दोनों को प्लस भी कर लेते हैं तो वो भी क्या आएगा हमारे पास, रियल नंबर ही आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है 2+4, 2+4, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दी गई है 2+3 = 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 5 आएगा, और 5 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। यानी अगर आप स्पेस चेंज भी कर दो, यानी यहाँ a प्लस बी है, अगर आप b फर्स्ट पे ले जाओ और a को सेकंड पे ले जाओ तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। यानी यहाँ पे उसने एग्जाम्पल में बता भी दिया 2+5, 2+5 या फिर 5+2। 2 को 5 में प्लस करें तब भी 7 आएगा, और अगर 5 को 2 में प्लस करें तब भी हमारे पास आंसर 7 आएगा। अगर इस तरह की कोई भी वैल्यूज आपके पास आ जाती है तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज यूज होती हैं। ठीक है, अभी ये एडिटिव है तो ये सब ऐड होंगी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए बी सी तीनों प्लस हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, यानी बी प्लस सी को आपने पहले सॉल्व करना है फिर ए लेके आना है। ठीक है, इसी तरह से इक्वल के दूसरी तरफ ए प्लस बी में ब्रैकेट लगा दिया और सी को बाहर कर दिया, यानी ए प्लस बी को पहले सॉल्व करना है और सी को बाद में उसमें ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में उसने हमें क्या बताया हुआ है, 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसी तरह से 2 प्लस 3 प्लस 5, 2+3 के गिर्द ब्रैकेट लगा दिया। अब हम ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करेंगे, यानी 3+5, 3+5 हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, और 2 साथ एज इट इज। इसी तरह से 2+3 हमारे पास क्या आएगा, 5, और 5 साथ एज इट इज। अगर 2+8 करें तब भी 10 आएगा, और 5+5 करें तब भी 10 आएगा। अगर दोनों तरफ आंसर्स इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखते हैं। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है अगर हम उसमें वो ऐसी रकम हमारे पास जिसमें हम कुछ भी ऐड करें तो आंसर वो ही आए जो हम ऐड करें। यानी अगर हम ए में 0 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, या फिर 0 में ए ऐड कर रहे हैं तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए ही आंसर आएगा। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में उसने बताया है 5 + 0 = 5। इसी तरह से 0 + 5 भी 5 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी असल में क्या होती है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी अगर हम इसमें कुछ भी प्लस करें तो हमारे पास आंसर वही आएगा। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, यानी ए पॉजिटिव था, पॉजिटिव का उल्ट क्या होगा, नेगेटिव ए। अगर हम ए में से ए को निकाल दें तो हमारे पास आंसर आएगा 0। और इनवर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास आइडेंटिटी आंसर है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स है तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आंसर में आनी चाहिए। तो इनवर्स में हमेशा हम क्या करेंगे, यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं 6 है, तो 6 में से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तभी हमारे पास 0 आंसर आएगा, और 0 इटसेल्फ क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टीज के नाम सेम है, बस मल्टीप्लिकेटिव है, इसका मतलब ये सब क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ए बी खुद भी रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे उसने बता दिया फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी सब में यहाँ जो भी हैं इन सब में ए बी सी जो भी आ रहा है वो सब वैल्यूज क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करती हैं, यानी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर हम उन दोनों ए बी को मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं 2 भी एक रियल नंबर है और 5 भी। अगर
2 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 2 5 आर 10, तो 10 भी एक रियल नंबर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने प्लस में देखा कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी अगर आप जगह चेंज भी कर दे तो आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा। इसी तरह से अगर a को b से मल्टीप्लाई करवाएं या b को a से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर इक्वल ही आएगा। और अगर आपके पास इस तरह की प्रॉपर्टी आ जाती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और अगर वो ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, और 6 क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, ये दोनों रियल नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगा जो कि 6 है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी सी, अब 3 नंबर्स आ गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी सी को क्लोज कर दिया ब्रैकेट के अंदर और ए को बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे ए बी को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया और सी को बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए की जगह पे उन्होंने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू, फिर से इसी तरह से ब्रैकेट चेंज कर दी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 5 बाहर रख दिया। 3 5 जार 15, ठीक है, और 2 एज इट इज साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 जार 6 और मल्टीप्लाई बाय 5 साथ एज इट इज आ रहा है। अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 30 आंसर आएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी 30 आंसर आएगा। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या थी? 0। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम उस चीज़ से कुछ भी मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर में वही चीज़ दोबारा से आ जाए। यानी अगर हम a को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास a ही आंसर आएगा। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, 1 को 5 से भी मल्टीप्लाई करवाएं तब भी हमारे पास 5 ही आंसर आएगा। इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब होता है, यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आंसर में आनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी तो यहाँ पे 0 आंसर आ रहा था। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। ठीक है, तो इनवर्स ऐसा हो जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या है? 1 आंसर आए। ठीक है, अगर हम a को 1/a से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, a से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 1/7। यानी अगर हम 1/7 से 7 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आएगा, यानी हमारे पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, क्लियर होगी प्रॉपर्टीज। अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 1 की। ठीक है, a + 4 + b, यहाँ पे थ्री वैल्यूज यूज की गई हैं। ठीक है, और 3 वैल्यूज यहाँ पे यूज होती हैं, वहाँ पे क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे साइन कौन सा यूज किया गया है? प्लस का, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी प्लस की प्रॉपर्टी है ये। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमें वो कह रहा है √2 + √3 इज इक्वल्स टू √3 + √2, यानी √2 √3 में प्लस हो रहा है, यहाँ पे इक्वल में उसकी स्पेस चेंज कर दी। अब पहले √3 लिख दिया और प्लस √2 कर दिया। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारे पास a + b इज इक्वल्स टू b + a की फॉर्म हो तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का साइन है, इस वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमें क्या दिया गया है? x - x इज इक्वल्स टू 0। अभी हमने बात की थी कि जब भी हमारे पास 0 आ जाए वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है?
इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। ये आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, हमने अभी बात की थी कि ये कौन सी क्या चीज़ है, ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ज़ीरो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है, यानी x में से हम लोग माइनस कर रहे हैं x को। अगर हम x में से x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। या फिर x की जगह पे आप कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, 2। अगर 2 में आप अपने माइंड में एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहें कि अगर हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इन्वर्स प्रॉपर्टी लग रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। with respects to addition। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 4। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, देखते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में वो हमें क्या कह रहा है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट बी प्लस सी से, और उसने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करवाया तो ए बी आ जाएगा, ए को अगर सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी आ जाएगा। और ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए इन दोनों इस ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर्स में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ए किस साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में वो हमें क्या कह रहा है, सिक्सटीन प्लस 0 इज इक्वल्स टू 16। यानी 16 में अगर 0 ऐड किया है तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 16 ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने अभी बात की थी कि इन्वर्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आ रहा है। और अगर हम आइडेंटिटी को किसी चीज़ में ऐड करते हैं और हमारे पास आंसर वही चीज़ आ जाए तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। और इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे बता दिया है कि ये कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट 6। हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे क्या आ गई है, 1, यानी मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया। अब कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, और अगर हम किसी चीज़ को आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करवाएं, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। अगर हम 1 में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर में वही चीज़ आएगी। यानी अगर हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 100 ही आंसर आएगा। यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 7 की। ठीक है, पार्ट 7 में वो हमें क्या कह रहा है, उसने क्वेश्चन दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, और जब भी 3 वैल्यूज आ जाती हैं तो वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है।
अभी आपको पता चल गया होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 बाहर है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे वैल्यूज़ तो सेम ही है लेकिन ब्रैकेट डिफरेंट है, यानी 4 और 5 की ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई बाय 8, यानी यहाँ पे 5 और 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 बाद में 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और बाद में 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी वजह से ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respects to multiplication, with respects to multiplication। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 8 है हमारे पास। ये अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है और बी ए मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर स्पेस चेंज हो रही है लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव। और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी इन क्वेश्चंस में जो हमें प्रॉपर्टीज दी गई हैं वो हमने बतानी है, ठीक है, उनका नाम बताना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास -3 लेस देन -1, 0 लेस देन 2, ठीक है। वो कह रहा है कि -3 और -1 जो है, -3 लेस देन -1 इसमें कन्वर्ट हो गया 0 और 2 में। तो क्या ऐसा हुआ है -3 और -1 के साथ कि इस तरफ 0 आंसर आ गया, यानी 3 की जगह पे 0 आ गया और -1 की जगह पे 2 आ गया। तो यहाँ हम रफ साइड पे कर लेते हैं -3 लेस देन -1। अभी आप बताएं कि -3 में हम ऐसा क्या करें कि वो 0 हो जाए, यानी हम -3 में क्या करेंगे, +3 करेंगे। -3 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से अगर हम इस तरफ 3 प्लस कर रहे हैं तो हमें इधर भी 3 प्लस करना होगा, और 3 में -1 करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अभी क्या किया है, ऐड किया है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी, क्योंकि ये लेस देन या ग्रेटर देन जब हो जाता है तो वो क्या होता है, इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हैं इनइक्वालिटी की, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्डर की, इन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इफ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। 1/a क्या होगा, ग्रेटर होगा 1/b से, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर a b से छोटा है, ठीक है, तो हमारे पास 1/a और 1/b आंसर आएगा। 1/a ग्रेटर होगा 1/b से, ठीक है। तो हम पहले तो इसका हम बता लेते हैं इसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी असल में होती क्या है, थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ए लेस देन बी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 होता है नीचे जब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हम उल्ट कर लेते हैं, यानी 1/a हो जाएगा और 1/b हो जाएगा, ठीक है। अगर हम a की जगह पे यहाँ पे कुछ ले लें, 3 और 4 ले लें, ठीक है, 1/3 आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल और 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कैसे चेंज हुआ, हमने ये बात करनी है। 1/3 अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखें, ठीक है, यहाँ तो 4 ग्रेटर था 3 से, ठीक है, लेकिन अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखें तो 1/3 जो है वो हमारे पास आता है 0.3, और अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.2। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। 3 पहले तो छोटा था, लेकिन जब रेसिप्रोकल में गया तो वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, और इसी तरह 4 जब बड़ा था तो वो अब छोटा हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज होके इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये प्रॉपर्टी क्या है, रेसिप्रोकल
प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। 3 वाला पार्ट है हमारे पास। इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल ही रहा है ये बात का कि ए लेस देन बी है। यहाँ पे साइन तो चेंज नहीं हुआ, बस दोनों तरफ क्या ऐड हो गया, सी ऐड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसने हमें यही कहा था कि अगर ए लेस देन बी है तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी कैसे आया। ठीक है, तो उसकी हमने प्रॉपर्टी बता दिया। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम चलते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में हमें कह रहा है कि इफ ए सी लेस देन बी सी होगा एंड सी ग्रेटर देन 0 होगा देन ए लेस देन बी आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर ए और सी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो लेस देन है बी सी से। ठीक है, और सी यहाँ पे जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, यानी वो कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, देन ए लेस देन बी, तो ए क्या होगा, लेस देन होगा बी के। साइन तो चेंज नहीं हुआ, बस यहाँ पे क्या ख़त्म किया है, सी को ख़त्म किया। इसका मतलब यहाँ पे सी को ख़त्म करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, हमने सी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवाया है, 1/c से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करवाया है, 1/c से। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, a लेस देन b। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया है, मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट 5 पे। इफ ए सी लेस देन है बी सी से। ठीक है, तो सी और सी क्या है, लेस देन 0। ठीक है, देन हमारे पास क्या बचेगा, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, ए सी लेस देन बी सी था हमारे पास। ठीक है, और सी लेस देन 0 है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यानी ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर्स हैं दोनों। ठीक है, अगर हम इसको ए और बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने इसको क्या करना है, 1/c से मल्टीप्लाई करवाना है। चूँकि ये दोनों नंबर पहले नेगेटिव थे। ठीक है, जब पॉजिटिव के साथ ये मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। ठीक है, और साइन जो है उसका चेंज हो जाएगा, यानी माइनस है, अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस वजह से क्या होगा, इसका जो है ये साइन चेंज होगा और ग्रेटर जो है वो ए की तरफ हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा। और हमने इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई किया 1/c को, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 में क्या कह रहा है, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी और ए लेस देन बी। अगर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती है तो वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, पहली पॉसिबिलिटी है ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा होगा बी से। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए इक्वल्स टू बी, यानी ए बराबर होगा बी के। और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि ए लेस देन बी, यानी ए छोटा होगा बी से। 3 प्रॉपर्टीज हैं, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। आपने इससे याद रखना है कि पॉसिबिलिटीज अगर 3 होंगी तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी लगेगी। ट्राई वैसे भी 3 होता है और 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटीज होंगी तो वो क्या होगा, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है,
आपने सिर्फ नाम बताना है, ठीक है। ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना। तो अभी आपने इनको नहीं लिखना, ये सिर्फ रफ है, ठीक है। ये असल में आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा हुआ था कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग्स, तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं आपने सिर्फ उनका नाम बताना है। ये आपको समझाने के लिए, अगर आप भी चाहें तो अपने रफ में कर सकते हैं, लेकिन आंसर यही है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।